ये रेडिट से ली गई एक रियल हॉरर स्टोरी है। इस स्टोरी को पोस्ट करने वाले ने कहा है कि उस रात जो उसने एक्सपीरियंस किया वो शायद एक गलती थी जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन सकती थी। ये बात लगभग 2 साल पहले की है। मैं एक फैमिली रियूनियन से वापस आ रहा था। काफी लंबा दिन था और ऑनेस्टली मैं ऑलरेडी थोड़ा एग्जॉस्टेड था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मुझे नेक्स्ट डे काम पर भी जाना था, इसलिए मैं रुक नहीं सकता था। ड्राइव लगभग 2 घंटे की थी। रात का टाइम था और ज्यादातर रास्ता बिल्कुल सूना था। दोनों साइड बस घने पेड़ और झाड़ियां, बिल्कुल वैसे जैसे हॉरर मूवीज में दिखाते हैं। शुरू के 30-40 मिनट सब ठीक था। मैं ड्राइव कर रहा था, म्यूजिक हल्का चल रहा था, लेकिन एक पॉइंट के बाद अचानक से मुझे बहुत ज्यादा नींद आने लगी। वैसी नींद जो सडनली हिट करती है, जैसे बॉडी कह रही हो बस अब और नहीं। मैंने खुद को जगाए रखने की कोशिश की, विंडोज खोली, फेस पर थोड़ा पानी मारा, लेकिन कुछ काम नहीं आया। मुझे पता चल गया था अगर मैं नहीं रुका तो एक्सीडेंट हो सकता है। प्रॉब्लम यह थी कि आसपास कोई सेफ जगह नहीं थी। थोड़ी देर बाद मैंने एक रिस्की डिसीजन लिया। मैंने कार को रोड के साइड में घुसा दिया, थोड़ा आगे जाके बुशेस के पीछे पार्क किया ताकि पासिंग कार्स मुझे इजीली नोटिस ना करें। मुझे याद है मैंने क्लॉक देखा था 11:22 और फिर मैं सीधा सो गया। पता नहीं कितनी देर बाद मेरी आंख एक अजीब सी आवाज से खुली, स्क्रैच, जैसे कोई मेटल पर हल्का सा खुरच रहा हो। मैंने आंख खोली, क्लॉक देखा 11:50। साउंड कुछ सेकंड्स बाद बंद हो गया। मैं इतना टायर्ड था कि मैंने सीरियसली नहीं लिया। मैंने सोचा कोई एनिमल होगा और मैं वापस सो गया। लेकिन जब मेरी दोबारा आंख खुली तो सब कुछ चेंज हो चुका था। क्लॉक पर टाइम था 12:40 और इस बार स्क्रैच की आवाज रुक नहीं रही थी, जैसे कोई जानबूझकर कर रहा हो। स्लो, रिपीट, इरिटेटिंग। मेरे दिमाग में तुरंत थॉट आया एनिमल होगा, लेकिन फिर एक और थॉट आया, अगर एनिमल था तो वो इतनी देर बाद वापस क्यों आया? मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा और उस 1 सेकंड में मैंने कुछ देखा। कोई चीज फॉरेस्ट की तरफ भाग रही थी। क्लियर नहीं था, लेकिन डेफिनेटली कुछ था। उस मोमेंट मेरा डर सडनली स्पाइक हो गया। मुझे वो पुरानी अर्बन लेजेंड याद आई, हुक किलर वाली। मैंने खुद से बोला फक दैट और बिना सोचे समझे इंजन स्टार्ट किया। मैं तुरंत वहां से निकल गया, रोड पर स्पीड बढ़ा दी। बस एक ही थॉट था, यहां से निकलना है। आगे रोड में एक शार्प टर्न था। जैसे ही मैं उस बेंड के पास पहुंचा, मैंने देखा एक और कार साइड में खड़ी थी। ड्राइवर साइड डोर खुला हुआ था, लाइट्स ऑफ, कोई मूवमेंट नहीं। मैंने स्पीड थोड़ी कम की, सिर्फ 1 सेकंड के लिए देखने के लिए अंदर कोई है या नहीं। कोई नहीं था। और फिर मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, कुछ नहीं। लेकिन नेक्स्ट सेकंड कोई आदमी उस बेंड के पीछे से स्प्रिंट करते हुए आया, फुल स्पीड, सीधा मेरी कार की तरफ। वो चिल्ला रहा था, हे यू, गाड़ी से बाहर आओ अभी। उसकी आवाज में डेस्परेशन थी या गुस्सा, मैं समझ नहीं पाया। लेकिन उस मोमेंट मैंने सोचा भी नहीं, मैंने सीधा एक्सेलरेटर दबा दिया। मैं वहां से भाग गया, फुल स्पीड। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना ही कभी वापस गया। आज तक मुझे नहीं पता वो आदमी कौन था, वो क्या चाहता था, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो मेरी कार के पास पहले क्यों नहीं था जब मैं सो रहा था। और वो स्क्रैचिंग साउंड, वो क्या था? शायद वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, शायद कोई एनिमल, शायद वो आदमी हेल्प मांग रहा था, या शायद कुछ और ही चल रहा था वहां। लेकिन एक बात मैं आज तक नहीं भूला, उस रात अगर मैं गाड़ी से बाहर उतर जाता तो शायद ये स्टोरी मैं खुद नहीं सुना रहा होता। कभी भी किसी डेजर्टेड रोड पर बिना सोचे समझे मत रुकना, क्योंकि हर आवाज सिर्फ आवाज नहीं होती, रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती।